हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन देखेंगे आज हम और अच्छे से समझते हुए इनको करेंगे। तो देखो भाई, प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2 अध्याय का नाम है बहुपद। ठीक है जी। और बहुपद अध्याय का प्रश्नावली 2.1। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो भाई ये देखेंगे हम कि कौन कौन इस एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं हैं। तो पहला प्रश्न 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें हमें क्लियर पता चल रहा है एक चर में बहुपद, चर मतलब x, बहुपद हैं एक पद, दो पद और ये तीन पद। तो क्या हुआ, ये पूरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें बहुपद हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न है आपका y² प्लस √2। तो इसमें हमें देखना है एक चर में बहुपद हैं या नहीं। तो भाई देखो, एक चर में बहुपद, एक पद दो पद, एक चर है ना, एक चर है तो हमें इसे क्या लिखेंगे भाई, है। एक चर में बहुपद हैं। ठीक है, हो गया। अब तीसरा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 3√t प्लस t√2। इसमें देखेंगे एक चर में बहुपद है या नहीं। तो देखेंगे इसकी घात क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है क्या। √2 का मतलब होता है 1/2, किसी की पावर 1/2। तो ये 1/2 प्राकृतिक संख्या है नहीं है। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होती है 0 1 2 3 ऐसे होती है, ना कि कोई फ्रैक्शन में होती है प्राकृतिक संख्या। ओके, तो इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ओके, समझ आया। अब देखेंगे चौथा सवाल नंबर 4, y प्लस 2/y। सेम ऐसे ही देखो, y कहाँ है, एक y यहाँ है और एक इसमें फ्रैक्शन में। तो ये भी एक चर में बहुपद नहीं है, ये भी क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है। ओके, ऐसे ही पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न क्या कहता है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। यहाँ एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि यहाँ तीन तीन पद हैं, मतलब तीन तीन चर हैं, उनके तीन तीन पद हैं। तो ये तो तीन घात वाले हो गए ना, तीन घात से ज़्यादा है, यानी x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। तो ये तो एक चर में बहुपद ना होके बल्कि नहीं है, बल्कि तीन चरों में बहुपद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखो अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है
यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बेटा एक्स स्क्वायर के गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या होगा, गुणांक यानी जो अचर होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, यहाँ कितना है भाई, एक्स स्क्वायर में किसका एक का ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो गुणांक क्या है इसका, एक हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ क्या हो जाएगा गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ हो जाएगा बेटा -1। कैसे, तो देखो माइनस है और एक का गुणा हो रहा होगा तभी तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है, देखो प्रश्न नंबर 3 में बताया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक, गुणा में क्या चीज़ है, तो π/2, तो इसका गुणांक क्या हुआ π/2। समझ आया। आगे देखो प्रश्न नंबर यहाँ है हमारा 4। क्या है प्रश्न नंबर 4, √2 एक्स माइनस 1। क्या है, √2 एक्स माइनस 1। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा प्रश्न नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो 35 घात के द्विपद का मतलब क्या है, 35 घात के द्विपद का मतलब है यानी 2 पद होने चाहिए, उसकी घात कितनी हो 35 हो। तो उदाहरण ही तो देना है, उदाहरण में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2x, x की घात कितनी 35 प्लस दूसरा पद कुछ भी लिख सकते, तो मैं लिखता हूँ 5y। तो ये हो गया 35 घात का द्विपद का एक उदाहरण। अब देखेंगे हम, अब इसमें दूसरा है 100 घात, 100 घात यानी पावर, 100 घात के एक पदी। तो एक पदी मतलब एक पद ही लेना है, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, एक पद यानी 3y और इसकी घात लगा देता हूँ मैं कितनी 100, यानी 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण ये हो गया। तो ये दोनों हो गए ना, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पहुँचते हैं हम प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बेटा यहाँ घात लिखनी है, और घात जानते, घात क्या होती है पावर, जिसकी ज़्यादा घात वही लिखनी नहीं है, ठीक है ना। तो चौथे प्रश्न का जो पहला प्रश्न है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है बेटा। तो सबसे ज़्यादा जो चर की सबसे ज़्यादा घात को लिखते हैं, जो मतलब प्रश्न में जिसकी सबसे ज़्यादा घात हो जिस चर की, उसी को हम लिखते हैं, वही होती है हमारी बहुपद की घात। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात किसकी दिख रही है, x³ की दिख रही है मेरे को। तो इसकी घात क्या हो जाएगी बताओ, तो हम यहाँ लिख देंगे बहुपद की घात क्या हो गई, अब हमारे पूरे बहुपद की घात 3 हो गई। क्या हो गई, बहुपद की घात कितनी हो गई 3 हो गई। अब देखेंगे दूसरा, चौथे का दूसरा प्रश्न देखेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्लियर एक ही है, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बेटा, बहुपद की घात कितनी हो गई यहाँ बेटा, यहाँ हो गई 2। क्यों, क्योंकि y की घात एक चर है, तो इसी की घात 2 है, तो 2 ही हो गई पूरे बहुपद की घात, सबसे ज़्यादा इसी की पावर है। यहाँ देखो बेटा 5t माइनस √7, यहाँ देखो t है और t की घात 1, तो यहाँ पूरे इसकी घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात यहाँ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कितना 4, यहाँ है 3,
3 दिया हुआ है। इसमें हमें कोई चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बेटा? बहुपद की घात यहाँ हो जाएगी बच्चे कितनी? 0। क्यों? क्योंकि एक भी चर नहीं है। समझ गए? ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो बेटा एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो। क्या समझेंगे वो एक चीज़ ये है कि जिसकी घात 1 है वो रैखिक हो गया, जिसकी घात 2 है वो क्या हो गया? जिसकी घात 2 है वो क्या हो गया? जिसकी घात 2 है वो हो गया द्विघाती, और जिसकी घात 3 है वो हो गया 3 घाती। तो पहला प्रश्न है 5वें क्वेश्चन का पहला प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी घात 2, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघाती। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 2, 5 का प्रश्न नंबर 2, एक्स माइनस एक्स क्यू, इसकी घात कितनी है? 3, तो इसे क्या बोल देंगे बच्चे? त्रिघाती। क्या बोलेंगे इसे? त्रिघाती। ठीक है, यहाँ देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ देखो बच्चे कितनी है पावर? 2, तो क्या हो जाएगा ये? द्विघाती हो जाएगा। समझ में आया? चौथा देखो, फटाफट करने, इन सवालों में टाइम नहीं लेते। 1 प्लस एक्स, इसकी घात 1, तो इसे बोल देंगे रैखिक। क्या बोल देंगे? रैखिक। समझ आया? प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या है? 3t, ये भी क्या है? रैखिकी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये इसकी घात 1, तो इसको भी क्या बोलेंगे? रैखिक। समझ में आई? प्रश्न नंबर 6, यानी कि आर स्क्वायर है, आर की घात 2, 2 घात तो क्या बोल देंगे इसे? द्विघाती। ठीक है, अब प्रश्न नंबर लास्ट है हमारे इस पूरे चैप्टर का, वो है 7x क्यू, तो x की घात 3, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे? त्रिघाती। जिसकी 3 घात उसे त्रिघाती। यह हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। तो हमारे इस आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 ये मैंने पूरी ख़त्म करा दी है, और आगे से ही ऐसे आपके लिए वीडियो अच्छी आती रहेंगी। और आप इस चैनल PCM एक्सपर्ट 2.0 को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चे?